इजराइल फिलिस्तीन पर बीजेपी के नेताओं के बयान और नीतियां भले ही जो कुछ हो, लेकिन सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू के बयान है वो कहीं ना कहीं उनसे अलहदा हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी, जो जिनकी मुलाकात कल फिलिस्तीन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव से हुई थी, जो कि दिल्ली आए हुए थे मुलाकात करने के लिए। सर, जो मुलाकात हुई और उसके बाद जो चर्चाएं हो रही है, आपने भी ये बयान दिया कि जो इजराइल को जो भारत की तरफ से जो सैन्य मदद है वो बंद कर देनी चाहिए, लेकिन सरकार तो बड़ी फ्रेंडली दिखाई देती है इजराइल के साथ। नहीं, मैं आपकी बात को साबित करना चाहता हूँ। कुछ नेताओं के वक्तव्य जरूर इजराइल के समर्थन में हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान भारत सरकार की नीति भी यूएन के कई रेजोल्यूशंस के साथ है, जिसमें बमबारी समाप्त होनी चाहिए, नरसंहार बंद होना चाहिए, जो छीनी हुई ज़मीन इजराइल के द्वारा है वो वापस होनी चाहिए। ये यूरोपियन यूनियन की और यूएन की भी राय है। एक दूसरा, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ उन मित्रों को जो फिलिस्तीन को, हिजबुल्लाह को और हमास को मिलाते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले फिलिस्तीन की वकालत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री थे जिन्होंने फिलिस्तीन की हिमायत की थी और कहा था कि हमारी नीति में फिलिस्तीन को लेकर के कोई विवाद नहीं है। पिछले ही दिनों भारत सरकार ने ऊंचे पैमाने पर खाद्य और मेडिकल एड फिलिस्तीन को भेजी है। तो फिलिस्तीन की मदद करना, हिजबुल्लाह और हमास की मदद करना है, ऐसी थ्योरी देने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी के जो नेताओं के बयान, आपका भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसके बयान तो बिल्कुल अलग होते हैं ना। वो तो कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं हमास के खिलाफ और गाजा पट्टी में जो हो रहा है उसका भी समर्थन करते हैं। मैं और मेरी पार्टी इजराइल सरकार की एक्सपेनिस्ट जियोनिस्ट पॉलिटिक्स की निंदा करती है। हम वहाँ फिलिस्तीन के समर्थक हैं और रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था फिलिस्तीन उसी तरह फिलिस्तीनियों का है जैसे ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन है और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। तो क्या सरकार के लेवल पर भी जब आप लोगों की बातचीत होती है तो वहां पर उस स्टेज पर भी आप बात ऐसी उठाएंगे? भारत सरकार का वर्तमान स्टैंड सेटिस्फैक्ट्री है। भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि ने खुल्लम खुल्ला इजराइल के द्वारा थोपे गए युद्ध का समर्थन नहीं किया है, यद्यपि समय समय पर वो हमास और हिजबुल्लाह से अपनी दूरी बना के रखते हैं। सो आर वी। फिलिस्तीन से ही जुड़े हुए एक और मुद्दा है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कल ये बात कही कि लोग जो देश के में हर मुद्दे पर मुखर होते हैं वो उनको फिलिस्तीन तो दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में जो मंदिर टूट रहे हैं, जिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो नहीं दिखता। फिलिस्तीन पर तो बहुत बातचीत होती है, लेकिन इन पर क्यों नहीं बातचीत होती है? और ये भी कहा उन्होंने कि अगर साथ रहेंगे तो बचेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मैं एक सेकुलर सोशलिस्ट हूँ, जिसका मुझे गर्व है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी मैं उतना ही चिंतित हूँ जितना फिलिस्तीनियों पर हो रहे अत्याचार हैं। मैं उसमें कोई फ़र्क नहीं देखता हूँ। बंगाल के हिंदुओं के साथ पिछले दिनों मंदिरों पे जो कुठाराघात हुए, जो प्रहार हुए, वो उसका मैं प्रबल विरोधी हूँ। और बांग्लादेश सरकार ने, भारत सरकार की सामाजिक परिस्थितियों को लेकर के, इस पर क्या कहना? हम तो संविधान के मानने वाले लोग चुके हैं सार्वजनिक तौर पर, लेकिन क्या एनडीए परिवार, क्योंकि मांझी ने उनका स्वागत भी उसमें कहा है कि अमेरिका और चीन के जरिए भारत भी फैसला लेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.